जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स की इन सीरीज़ को। और इसमें हम अलजबरा की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को, अलजबरा के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को अंडरस्टैंड करने की, याद करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स को उर्दू में हम लोग कहते हैं कसीर रकमी। अब इस वर्ड को हम लोग उर्दू में ले लें या इसको इंग्लिश में ले लें। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, मैनी। पोली का मतलब भी होता है मैनी, मोर देन वन। और कसीर का मतलब भी होता है एक से ज़ायद, बहुत ज़्यादा। तो पोलिनोमियल का मतलब अगर हम लफ्ज़ी मतलब इसका लेंगे तो उसका मतलब होगा कि जब बहुत ज़्यादा रकमें इकट्ठी होकर एक एक्सप्रेशन में आ जाएं तो उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। क्या बताया मैंने? अगर लफ्ज़ी मीनिंग पर इसके वर्ड के जो जेन्युइन मीनिंग्स बनते हैं उन पे जाएँ तो पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। उर्दू में अगर हम इसको लेते हैं उसका मतलब होता है कसीर रकमी। कसीर का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, रकमी, रकमें, बहुत ज़्यादा रकमें। पोलिनोमियल्स जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हों, बहुत ज़्यादा टर्म्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाएं तो उसको पोलिनोमियल्स कहते हैं। बट याद रखिएगा ये सच नहीं है। ट्रू क्या है? पोलिनोमियल अगर एक अलजेब्रिक टर्म भी मौजूद है तो उसको भी हम पोलिनोमियल ही कहेंगे। पोलिनोमियल की डेफिनेशन के लिए ये पोली के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना और पोली के वर्ड से इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, क्योंकि पोलिनोमियल की डेफिनेशन जो है वो अलजेब्रा में थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो क्या मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। पोली का मतलब होता है मैनी, एक से ज़्यादा। उर्दू में हम कहते हैं कसीर रकमी। कसीर का मतलब भी होता है ज़्यादा। तो लेकिन इस वर्ड के साथ आपने इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर लेना, कहीं भी आप गलतफहमी का शिकार ना हो जाए कि जब एक से ज़्यादा रकमें होंगी तो फिर हम उनको कहेंगे पोलिनोमियल्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पोलिनोमियल की डेफिनेशन अलजेब्रा में टोटली डिफरेंट है और मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो चलें जी वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। पोलिनोमियल्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी टर्म या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हों। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अगर एक टर्म भी इस तरह की मौजूद है, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 3x²। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। जी हाँ, तो यही है पहचान पोलिनोमियल की, यही है पहचान कसीर रकमी की, कि वहाँ पर उस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म हो या उस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास मोर देन वन टर्म्स हों, लेकिन अगर उनके वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर। वैसे होल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, सिर्फ आपको जहन में रखने के लिए ये बात बता रहा हूँ। बस एक ही शर्त है इसमें, एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव होल नंबर हो तमाम टर्म्स की। एक एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं उन सब की पावर, उन सब का एक्सपोनेंट, उन सब का कुव्वत नुमा पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है और होल नंबर का मतलब क्या है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जैसे हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स लिखते हैं और उसमें यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस तरफ हम लिख रहे होते हैं -1 -2 -3 और यहाँ पर 0 है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। दीज आर नॉट द होल नंबर्स, बिकॉज जब पॉजिटिव नंबर भी आ जाएं, नेगेटिव नंबर भी आ जाएं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया? होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो सिंपल 0 से हमारी काउंटिंग शुरू होती है। होल नंबर वी नो दैट नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। बट अगर यही काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास होल नंबर है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है
तो वो भी पॉलिनोमियल का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की पावर -1, -2, -3 हो जाएगी तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर एक भी टर्म ऐसी है कि जिसकी पावर, जिसका एक्सपोनेंट, जिसकी पावर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होगी, तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। और इसी तरीके से दूसरी बात मैंने क्या लिखी, होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के साथ दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि ये इसकी पावर फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3x पावर 1/2 माइनस 2x पावर 3/4, तो यहाँ पर भी हमारी पावर जो है वो फ्रैक्शन में चली जाएगी, तो उसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और पावर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में ये हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3x4 2x3 प्लस 3x, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। बट सेकंड वन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके जी, दिस वन इज़ पॉलिनोमियल, दिस वन इज़ नॉट। सपोज इसके साथ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं अगर लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर रूट, एंड वी नो दैट कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, उसका एक्सपोनेंट होता है 1/2। इट मीन दैट वी कैन से हियर कि 3x की पावर 1/2। तो यहाँ पे भी चूँकि फ्रैक्शंस में पावर आ गई है, तो वी कैन से दैट कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। एंड लास्ट थिंग जो हमें आम तौर पे धोखा देती है बच्चों को, उसको मैंने लास्ट पे इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों को याद रहे, और वो ये है कि अगर किसी भी वेरिएबल को हम लोग डिवाइड यानी बार के नीचे फ्रैक्शन में नीचे लिख देते हैं, जैसे 3x, अब जो ये नीचे लिखा हुआ है बेसिकली इसकी पावर क्या है, माइनस में हो जाती है। तो अगर फ्रैक्शन में वेरिएबल जो है वो बार के नीचे आ जाता है, राइट, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो डिनोमिनेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शंस में जो नंबर ऊपर लिखा हुआ हो वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे लिखा हुआ हो वो डिनोमिनेटर होता है। तो अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर बन के बार के नीचे आ जाता है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया कि पॉलिनोमियल ना होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाए। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड थिंग इज़ दैट उसकी पावर फ्रैक्शंस में आ जाए 1/2 2/3 3/4, तो वो भी पॉलिनोमियल बोलो नहीं है। और लास्ट थिंग इज़ दैट कि अगर ये फ्रैक्शन के नीचे आ जाता है, ये डिनोमिनेटर बनकर हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाता है, तो फिर वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। इट मीन कि पॉलिनोमियल सिर्फ वही होगा जिसकी पावर पॉजिटिव होल नंबर होगी, यानी पॉजिटिव होल नंबर एक्सपोनेंट वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉलिनोमियल होंगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब डिटेल में नहीं जाते, अब उसको कंक्लूड करते हैं बात को। और कंक्लूजन इस तरह से है कि पॉजिटिव होल नंबर, अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होल नंबर है तमाम टर्म्स का, तो वी कैन से दैट इट्स अ पॉलिनोमियल। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें अलजबरे में आगे चल के बार बार इसका यूज़ आएगा कि इसकी डिग्री क्या है। और डिग्री के हवाले से हमने अरेंज करना है बहुत सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हुए, डिवाइड करते हुए। हमें टर्म्स को सम टाइम जो है वो मिक्स करके दे दिया जाता है और फिर हमें उनको अरेंज करना होता है। तो अरेंज करते हुए हमें किस बात का ख्याल रखना है, डिग्री का ख्याल रखना है। जिस अलजेब्रिक टर्म्स की डिग्री सबसे बड़ी होगी उसको हम पहले लिखेंगे, और फिर जैसे जैसे उसकी डिग्री छोटी होती जाएगी हम उसको बाद में लिखेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, यानी बड़े से छोटे की तरफ हम जा रहे हैं। तो डिग्री को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, डिग्री को हम किस तरह से पहचानेंगे। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास जब आएगा तो उसकी डिग्री को पहचानने के लिए दो वर्ड्स को आपने याद रखने जी। उसका हाईएस्ट पावर क्या है अगर वो एक वेरिएबल में है, और अगर उसके एक ही टर्म के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल में है तो फिर उनकी सम ऑफ पावर क्या है।
सपोज यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 3a4 प्लस 2a3 प्लस 3a। तो यहाँ पर इस a की पावर क्या है 1, इस a की पावर क्या है 3, इस a की पावर क्या है 4, यानी इस वेरिएबल की पावर 1 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो हम कह सकते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 4 है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वन है, इसलिए इसको ज़हन में रख लें कि हमने क्या देखना है कि अगर एक ही वेरिएबल है तो उस वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर क्या है। लेकिन अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के आ जाती हैं जिनमें दो दो वेरिएबल हैं 3a3b2 प्लस 2a2b1 प्लस b1 ओके, और इस तरीके से हम लोग ab2 के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं। अब हमने किस तरीके से उसकी डिग्री को वेरीफाई करना है, हमने एक अलजेब्रिक टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उन तमाम वेरिएबल को ऐड कर लेना है। एक वेरिएबल की पावर क्या है 3 है, बी वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, तो 3 प्लस 2 क्या होता है 5। अब इन दो वेरिएबल्स को देखते हैं, ए की पावर 2 है, बी की 1 है, 2 प्लस 1 क्या होता है 3। यहाँ पे भी 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस अलजेब्रिक टर्म के अंदर जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड करें तो 3 आता है। इस अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को प्लस करें तो 3 आता है, और इस अलजेब्रिक टर्म के अंदर जो दोनों वेरिएबल हैं उनकी पावर्स को प्लस करें तो 5 आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 5 है। तो इस तरीके से आज हमने ये सीखा सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो पॉलिनोमियल को आमतौर पर ये समझते हैं बच्चे कि पॉलिनोमियल का मतलब है ज़्यादा रकमों वाला जुमला, यानी ज़्यादा टर्म्स वाला, द एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन 1 टर्म्स, तो उसको नॉर्मली पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगर एक टर्म भी मौजूद है तो भी वो पॉलिनोमियल है। शर्त क्या है कि उसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होल नंबर होने चाहिए सारे के सारे। पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कोई एक भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए कि जिसकी पावर नेगेटिव हो, जिसकी पावर फ्रैक्शन में हो, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल ही कहेंगे उसके। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉली का मतलब होता है मोर देन 1, उर्दू में इसको हम कसीर रकमी कहते हैं, लेकिन हमने इसके लफ्ज़ से धोखा नहीं खाना। पॉलिनोमियल उसको कहते हैं कि जहाँ पर वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव नंबर में आ जाए, इंटीजर में आ जाए, या फ्रैक्शंस में आ जाए, तो या डेसिमल में आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन की जितनी भी टर्म्स हैं, ऑल द टर्म्स, तमाम के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव होल नंबर होगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है मोनोनोमियल। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पॉली के मीन से धोखा नहीं खाना। अगर एक टर्म भी होगी और उसकी पावर पॉजिटिव होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो जैसे हमारे पास मोनो का मतलब होता है 1, इट मीन 1 मोनोनोमियल मीन के एक टर्म वाली पॉलिनोमियल। तो जी तो मैं उसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखा मैंने 3x2, और मैं कोई और लिखता हूँ 5p। तो ये दोनों मोनोनोमियल्स हैं, यानी एक टर्म वाली पॉलिनोमियल है। और उसके बाद हम चलते हैं बाई का मतलब होता है 2, और अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स मौजूद हैं तो वो होगी बाइनोमियल। लेट्स टेक एन एग्जांपल 3x + 4y। तो
तो ये क्या हो गई, बाइनोमियल, बिकॉज इस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स को इस्तेमाल किया गया है, दो टर्म्स मिलकर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो बाई का मीन होता है 2, तो इस तरह से ये हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन होता है 3, इट मीन कि अगर कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई ऐसा अलजेब्रा जुमला है कि जिसके अंदर 3 टर्म्स मौजूद हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। और उसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2x2 + 3x + 5। तो हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 2x² एक टर्म है, 3x सेकंड टर्म है और 5 जो है वो थर्ड टर्म है। और यहाँ पर मैं एक बात और भी आपको बताता चलूँ, पहले भी आपको बताया था कि प्लस या माइनस का साइन जो है वो एक नई टर्म को स्टार्ट करता है। और अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाए जैसे 3x × y + 4x × 3x, तो ये जो है, ये दोनों चूँकि इनके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है और इसके बिटवीन भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम कहेंगे कि ये दो टर्म्स हैं ओनली। इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, 3xy + 4 3 12x²। तो ये याद रखिएगा कि अलजेब्रा के अंदर एक नई टर्म स्टार्ट होती है प्लस या माइनस के साइन के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि प्लस या माइनस का साइन दो टर्म्स को सेपरेट करता है। मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये एक ही टर्म चल रही है, अभी ये एक ही रकम चल रही है, क्योंकि उस सारे को इकट्ठा किया जा सकता है। तो पॉलिनोमियल्स को एक और अंदाज के साथ भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी ग्रुप बंदी कर सकते हैं। और वो क्या है, वो है जी कि वेरिएबल्स कितने हैं। सपोज अगर हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट मीन कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x2, सॉरी मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हम बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। 3x2 + 5x, तो हम देख सकते हैं कि इधर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि इसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह सकते हैं क्योंकि दोनों तरह से वेरिएबल इसके साथ वन ही है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको लेते हैं 3x + 5x, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। बट अगर टू वेरिएबल की बात करें जैसे 3x + 5y, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल? इसलिए है बिकॉज कि इसकी पावर भी पॉजिटिव होल नंबर है, इसकी पावर भी पॉजिटिव होल नंबर है। तो इन दैट केस वी कैन से कि ये ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके 2 वेरिएबल्स हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज़ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो आई थिंक कि अलजेब्रा के अंदर जो मेन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनको मैंने अब तक के लेसन्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की। आई होप सो कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। जहाँ से भी हो इन लेसन्स को ज़रूर बार बार 2-3 बार सुन लीजिएगा ताकि अलजेब्रा के अंदर जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाएं, ताकि जब हम आगे चल के अलजेब्रा को सीखें तो हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी मेरे कुछ कहने में और आपके समझने में और सुनने में कोई फ़र्क ना आए, ये जब भी पॉसिबल है जब आप लोग इन टर्म्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर्स को रेगुलर सुन रहे होंगे एंड आई होप सो कि आपको बहुत सारी नई बातें इन लेक्चर्स में, इन लेसन्स के अंदर समझने को मिली होंगी। और अब हम चलते हैं ऑपरेशंस की तरफ। अब अलजेब्रा की तमाम टर्म्स को हमने काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर लिया कि अलजेब्रा के अंदर साइन किस तरह से चेंज होते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या हैं और डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हैं, अलजेब्रिक टर्म किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, और पॉलिनोमियल्स में मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से क्या मुराद है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल से क्या मुराद है। इस तरह की बहुत सी टर्म्स जो बार बार अलजेब्रा में यूज़ होनी होती हैं
उनका क्या मतलब है, किस तरह से यूज़ होती हैं, उस हवाले से हम इससे पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं और आप उम्मीद करता हूँ आपने सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो उनको लाजमन सुन लें ताकि इसके साथ हम आगे बढ़ सकें। आज हम अलजेब्रा में डिफरेंट ऑपरेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑपरेशन से मुराद ऑपरेशन थिएटर में होने वाला ऑपरेशन नहीं है और ना ही वो कोई पुलिस और फौज का ऑपरेशन है। ऑपरेशन से मुराद है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, यानी अलजेब्रे में जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करने को हम ऑपरेशंस कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा में प्लस करने से, लेकिन उससे पहले एक बुनियादी चीज़ जो है वो नॉर्मली बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक छोटा सा गैप है, तो उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। पहले हम विदाउट वेरिएबल्स यानी एक्स, वाई, जी के बग़ैर सिर्फ नंबर्स के साथ, मीन टू से दैट प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर्स, और इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स को लेकर किस तरह से प्लस और माइनस होती है, और क्लास 4, 5 तक जो हम प्लस माइनस करते थे उसमें, और क्लास 6 यानी अलजेब्रे में जो प्लस माइनस होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, उसको हम इस छोटी सी वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमें अलजेब्रा में दाखिल होने से पहले या अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हमारे पास आ जाएँ। जिस तरह से हमने अलजेब्रे की डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, इसी तरीके से अलजेब्रा में किस तरह से प्लस या माइनस होता है उसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटीजर्स को किस तरह से प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं। तो देन लेट्स स्टार्ट। इंटीजर्स से मुराद क्या है? तो जनाब इंटीजर्स हैं, जैसे हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है और राइट साइड पे हम जानते हैं 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। और इसी तरीके से इस साइड पे -1 है, -2 है, -3 है एंड -4 है। तो अगर मैं इस नंबर लाइन के ऊपर आप लोगों से कोई ऑपरेशन करवाना चाहूँ तो याद रखिएगा प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है। नंबर लाइन के ऊपर प्लस का मतलब है कि हमें राइट साइड को मूव करना है, और नेगेटिव का मतलब है, माइनस का मतलब है कि हमने लेफ़्ट साइड को मूव करना है। तो हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से प्लस या माइनस करते हैं, पहले थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग अप्लाई करेंगे नॉर्मल रूल्स के साथ। तो सपोज़ आपको ये कहा जाता है कि जी आपने 2 में से माइनस करने हैं 7, तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, सपोज़ मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 2 में से माइनस करना है हमने 5, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो 5 क्लास तक जो हमने मैथ पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो हम ये कहेंगे भाई 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता 2 में से। बट स्टूडेंट्स, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्लास 6 में आके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है और उसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की हम अभी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर +2 में से 5 माइनस करना है तो इट मीन कि हमने +2 से 5 लेफ़्ट साइड को जाना है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ से जब हम लेफ़्ट चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर आएगा हमारे पास -3। ओके, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो इंटीजर्स के अंदर यूज़ होना है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं। सपोज़ हमें कहा जाता है कि आपने -3 में प्लस करना है 6 को। अब -3 में प्लस करना है 6 को, तो हम क्या करेंगे, -3 से स्टार्ट करेंगे। जो पहला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको मैं ज़रा रिमूव कर लेता हूँ, बिकॉज मैं यही नंबर लाइन को यूज़ करूँगा इसको समझाने के लिए। तो -3 से हम स्टार्ट करेंगे और प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड पे जाना। तो हम 6 नंबर राइट साइड पे मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन द आंसर इज 3, और 3 कौन सा, पॉजिटिव वाला। ओके, तो ये है वो प्लस और माइनस जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी थी, बिकॉज इससे पहले हमने ये सीखा था 2 + 3 5 होता है, और 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है।
और यहाँ पे प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब बार बार हम नंबर लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, हर जगह पर अलजेब्रा में एक्सप्रेशन को और टर्म्स को ऐड और सबट्रैक्ट करने के लिए। तो देन हमने कुछ सिंपल से रूल बनाए हैं, उन रूल्स को हम लोग इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो रूल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। रूल्स ये हैं बेटा जी कि अगर तो ये जो दोनों नंबर्स जिसको हमने ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, यानी प्लस करना है या माइनस करना है, तो हमने याद ये रखना है कि अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम हो, यानी दोनों नंबर्स के साथ प्लस है या दोनों नंबर्स के साथ माइनस है, तो फिर हम दोनों सूरतों में दोनों रकमों को प्लस करेंगे और साइन जो है वो बड़ी रकम का लगाएंगे। जी मैंने क्या कहा, तवज्जो के साथ दोबारा सुन लें। मैंने कहा कि +3 है और +5 है। अब दोनों के साथ प्लस का साइन है तो हम इनको प्लस करेंगे। 5 + 3 क्या होता है 8, और साइन हम लोग बड़े नंबर का उसके साथ लगाएंगे, इसका आंसर होगा +8। ऑन द अदर हैंड इसी तरीके से अगर हम लोग -4 और -2 को लेते हैं तो दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन है, अगेन हम प्लस करेंगे। यही बात याद रखने की है। 4 + 2 कितना होता है 6, और साइन हम लोग बड़ी रकम का यूज़ करेंगे आंसर के अंदर। तो दिस इज़ अ रूल। तो हमने एक रूल सेट कर लिया क्या कि अगर दोनों इंटीजर्स के साथ सेम साइन होगा तो हमने उनको प्लस ही करना है। बेशक दोनों नंबर्स के साथ प्लस हो फिर भी प्लस करना है, दोनों नंबर्स के साथ माइनस हो फिर भी हमने प्लस करना है, लेकिन आंसर के साथ साइन लगाते हुए हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है इस बात का कि साइन दोनों केसेस के अंदर बड़ी रकम का ही आएगा, बड़े नंबर का ही आएगा। सपोज़ यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 तो प्लस यूज़ किया, तो ये आपने याद रखना है। इसी को हम लोग एक और एग्जांपल के साथ लेते हैं। अब हम आते हैं कि अगर दोनों नंबर्स के साथ साइन जो है वो डिफरेंट है, एक के साथ प्लस है और एक ऐसा इंटीजर है जिसके साथ माइनस का साइन है, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 7 है और यहाँ पे हमारे पास 9 है। तो याद रखें कि जब भी 2 डिफरेंट साइन वाले नंबर आ जाएंगे, ये बात याद रखनी है। अब 6 के बाद प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। जब भी 2 ऐसे नंबर आ जाएंगे जिनके साथ साइन डिफरेंट है, एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है, तो हमने माइनस करना है। 9 में से 7 को माइनस करेंगे, 9 में से 7 को कट करेंगे तो आंसर आएगा 2, और यहाँ पर भी हमने साइन यूज़ करना है बड़ी रकम के साथ, यानी 9 के साथ क्या था माइनस था, तो हमने यहाँ पे आंसर में माइनस का साइन यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सपोज़ कि पहली रकम माइनस वाली आ जाती है, दूसरी रकम जो है वो हमारे पास प्लस वाली आ जाती है, तो इन दैट केस भी हमारे पास बिल्कुल सेम यही काम है 5 और 8। जी तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर्स के साथ साइन डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे अगेन माइनस करेंगे। 8 में से 5 को माइनस किया, आंसर है 3। अब ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, बड़ी रकम कौन सी है 8 वाली, तो हम इसके साथ साइन प्लस का यूज़ करेंगे। तो बेटा जी अलजेब्रे के अंदर जब भी हमने प्लस या माइनस करना है तो हमने इन बातों का ख्याल रखना है कि अगर वो दोनों नंबर्स जिनके ऊपर हम प्लस या माइनस का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, अभी हमने माइनस खैर डिस्कस नहीं किया, सपोज़ प्लस की ही हम बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम होगा, वो साइन प्लस का हो या माइनस का हो, बोथ केसेस दोनों सूरतों में हमने उनको प्लस ही करना है और आंसर के साथ हमेशा बड़ी रकम का साइन हमने यूज़ करना है प्लस और माइनस में। अब यहाँ पे भी आ जाते हैं, अगर दोनों नंबर्स के साथ साइन डिफरेंट है तो फिर हम माइनस करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि बड़ी रकम पहले लिखी हुई है या बाद में लिखी हुई है, ये बात आप याद रखिएगा। ये पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, बड़ी रकम पहले है या बाद में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि दोनों नंबर्स के साथ साइन डिफरेंट है तो हम हमेशा इसको माइनस ही करेंगे। 9 में से 7 को कट करेंगे,
8 में से 5 को कट करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके साथ आंसर में हमने साइन कौन सा यूज़ करना है, बड़ी वैल्यू का साइन हमने यूज़ करना है। तो बेटा इस बात को ध्यान से रखिएगा। मैंने देखा है नॉर्मली बच्चे जो हैं वो 6, 7, 8, 9 तक अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं और मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, सेम हियर बस, और उसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली गलत हो जाता है। इसलिए इस बात को लाइट मत लीजिएगा, इसको इजी मत लीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट वन समझ के अपने जहन में महफूज करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा।